शिल्पी, आरएसएस की बैठक लगातार जारी है, प्रांत प्रचारकों से बातचीत की जा रही है और उसके बाद फिर बात होगी कोर कमेटी की ग्रुप की जो बैठक है। आखिर किस तरह से 2022 की रणनीति तैयार होगी? बिल्कुल चारुल, देखिए दत्तात्रेय होसबोले जी कल से लखनऊ में हैं और उनका लखनऊ केंद्र भी है। तो ऐसे में जब लखनऊ में होते हैं तो बैठक होती है। लेकिन इस बार की बैठक इसलिए भी खास है कि अभी हाल ही में चित्रकूट में संघ का मंथन हुआ है, जिसमें संघ प्रमुख ने तमाम निर्देश दिए हैं, मार्गदर्शन किया है और सामने जो मिशन 2022 का बड़ा लक्ष्य है। अभी 2 दिन पहले बीजेपी की कार्य समिति भी हुई है, उसमें भी एजेंडा तय किया गया है। अब सवाल ये है कि अगर मिशन 2022 तक पहुंचना है तो संघ को उसके लिए, जैसा हमेशा संघ करता रहा है, कि उसको पर्दे के पीछे से जमीन तैयार करनी होगी। हालांकि संघ ने खुद को हमेशा एक सांस्कृतिक संगठन कहा है और ये कहा है कि वो राजनीतिक काम नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के लिए जिस तरह से जमीन संघ तैयार करता है उसे सभी परिचित हैं। आज की ये बैठक, क्योंकि कल से ये बैठकों का दौर चल रहा है, जैसा आपने बताया, क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारकों के साथ बैठकें हो चुकी हैं और उन्हीं के आधार पर आज बीजेपी कोर कमेटी से बैठक होगी। बीजेपी कोर कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल तो शामिल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। तो माना यह जा रहा है कि एक साथ बैठ करके मंथन होगा मिशन 2022 को लेकर के। कुछ बहुत की पॉइंट्स हैं इसमें चारुल, मैं आपको बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण को लेकर के उस पर सख्त कदम उठाया है और इसके अलावा खासतौर पर जिस तरह से आतंकवाद को लेकर मुख्यमंत्री लगातार पिछले दिनों से बयान दे रहे हैं, आप देखिए, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और जनसंख्या कानून बनाने की तैयारी है, उस पर भी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और 19 तारीख की डेट है जब जनता से अपलोड करके उसको विधि आयोग ने अपने वेबसाइट पर मांगा है उस पर सुझाव। तो ये 3 बहुत अहम पॉइंट हैं जिन पर मार्गदर्शन संघ का आज मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, यानी कि संघ राज्य सरकार की, योगी सरकार की, इन तीनों बातों पर मोहर लगा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही वो की पॉइंट्स हैं जो आगे मिशन 2022 के लिए काम करेंगे और राज्य सरकार को उससे एक तरह से संघ का समर्थन हासिल हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि जो कोऑर्डिनेशन की कमी कई बार चर्चा में आई थी और संगठन के भीतर से ही ये बात समझ में आई थी कि कोऑर्डिनेशन संभवतः नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा होगी और मार्गदर्शन होगा संगठन और सरकार का। हालांकि सरकार और संगठन की तरफ से हर बार ये कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जैसे संघ हमेशा अभिभावक की भूमिका में रहता है और उसी तरह से एक बार फिर जब संगठन के पदाधिकारी और सरकार के मुखिया, खुद मुख्यमंत्री और उनके दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, तो ये बात और ये चर्चा होगी। सवाल सिर्फ एक ही है कि मिशन 2022 को कैसे फतह किया जाए, उसके लिए संघ पूरी तरह से मार्गदर्शन भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी इस तमाम जानकारी के लिए।